नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज से संबंधित कुछ बातें। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की तथा इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। इन्हीं का नारा है वेदों की ओर लौटो और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था और इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? इनका संबंध है एमएसपी से, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से स्वामीनाथन जी का संबंध है। तो अगर पूछा जाए स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? एमएसपी से, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। नेक्स्ट है, पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? पश्चिम बंगाल में। और प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब? 1757 में। पहला GI टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल चुका है। नाम क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकली है? इस किसकी सहायक है? किस बांध पर बनी है और किस राज्य में है और कहाँ मिलती है? तो तुंगभद्रा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकली है, कृष्णा की सहायक है तथा इस पर अलमाटी बांध बना है और यह कर्नाटक राज्य में है तथा कुर्नूल में मिलती है। पहला पॉइंट, महाबलेश्वर से निकली है। सेकंड, कृष्णा की सहायक है। थर्ड, अलमाटी बांध इसी पे बना है। और फोर्थ, कर्नाटक राज्य में है तथा फिफ्थ, कुर्नूल में मिलती है। इसमें आपको 5 पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट है, ICC का मुख्यालय। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। 2023 का वर्ल्ड कप विनर, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। 2023 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया में, मतलब भारत में होगा। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? पहला शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को मिला है, क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी और रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है 8 मई को। तो 8 मई को ही इनको पहला शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है, हेनरी ड्यूनेंट को। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के किनारे है? यह टाइबर नदी के किनारे है। वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स। तथा पेरिस सीन नदी। तो आपको 4 नदी तैयार हो जाएगा अभी तुरंत। याद करिए, रोम, टाइबर, वियना, डेन्यूब, लंदन, टेम्स और पेरिस सीन नदी। नेक्स्ट है, फसल बीमा योजना कब से शुरू है तथा इसमें फसलों के लिए कितना प्रीमियम राशि निर्धारित किया गया है? रबी की, खरीफ की, नकदी फसल के लिए। तो आंसर है, फसल बीमा योजना 2016 से शुरू है। कब से? 2016 से। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% तथा नकदी फसल के लिए सबसे ज़्यादा कितना? 5% प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है और किसने की है? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में और लाला हरदयाल तथा मोहन सिंह ने की है। थंबनेल में भी जैसे कि बताया भी गया है कि सोहन सिंह का संबंध किससे है, तो अगर पूछा जाए तो गदर पार्टी से। सोहन सिंह का संबंध गदर पार्टी से है। 1900 गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। PM किसान योजना कब शुरू हुई तथा इनमें किसको लाभ मिलता है? PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से शुरू हुआ है तथा इसमें किसानों को लाभ मिलता है, मतलब एक साल में 6,000 रुपये इनको दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में दिया जाता है। तो कब स्टार्ट है PM किसान योजना? 24 फरवरी 2019 गोरखपुर।
आर्य समाज से संबंधित कुछ बातें। आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पहली बात, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा? वेदों की ओर लौटो। तथा शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था। नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति। जैसे कि पिछले वीडियो उसमें देख चुके हैं ना, बैक पेज में। ये दोबारा हो गया है, क्वेश्चन प्रिंट हो गया है, तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिए। स्वामीनाथन समिति ये एमएसपी से संबंधित है ना, और स्वराज पार्टी CR दास मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्बोली को। सौर संचालित मंदिर किसने बनवाया था? सौर संचालित मंदिर किसने बनवाया था? इसे क्या कहते हैं? ये पहला सौर संचालित मंदिर सूर्य मंदिर है, जिसे गंगवंश ने बनवाया था, और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए पहला सौर संचालित मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर, और इसको किसने बनवाया था? गंगवंश ने। यहाँ पे गृहवंश लिखा गया है, हाथ पाँच हो जाता है। तो किसने बनवाया है? गंगवंश ने, और इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, ये सौर मंदिर मतलब सूर्य मंदिर जो सन संचालित है, मतलब सौर से संचालित है, ये कहाँ पे है? ब्लैक पगोड़ा जिसे कहते हैं सूर्य मंदिर, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। किसानों की आय दुगनी कब तक हो जाएगी? डबल। किसानों की आय डबल 2022 तक हो जाएगी। 2022 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है? 100 गीगावाट। ऐसे ही डेली वन लाइनर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।